गुड मॉर्निंग मेरे भाई। वेलकम टू वीक नेक्स्ट वीक। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। वेलकम टू नेक्स्ट वीक। देखो यार, मैं अभी एक ऐसी बात बताऊंगा जिस वजह से मैंने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक विंक हटाई है। मेरे पास पर्सनली मैसेज भी काफ़ी आ रहे थे सब चीज़ों को लेके। देखो, मेरी जर्नी अलग है भाई। मेरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी की स्टार्टिंग से ही थी। स्टार्टिंग में तुम चैनल का इंट्रोडक्शन देखो, मैंने उस पर लिखा हुआ है कि मैं एक स्पिरिचुअल बॉय हूँ। मेरे जो अनुभव हैं वो अलग हैं, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ कि हमें गलत नहीं बोलना है मुंह से भी इस स्ट्रीक में, तो वो इसलिए नहीं बोलता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो इमोशन आ रहा है तुम कुछ भी निकाल सकते हो, या ग्रुप की जो लिंक है वो हटाई गई है, क्यों हटाई गई है। वीक 13 वालों के लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टीनेजर्स के समझ में नहीं आता है। बट मैंने आपको अपना माना हुआ है, कुछ टाइम के लिए तो माना हुआ है। आने वाले टाइम में नहीं मानूंगा, मैं दूर चला ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे पॉपुलैरिटी से कोई घृणा नहीं है। लेकिन पॉपुलैरिटी एक फेज़ होता है जहाँ पे आदमी फंस जाता है, समझा। कि यार चैनल बन गया, लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अब इन्हीं के लिए पूरी ज़िंदगी बिता देनी है ना। नहीं भाई, मेरे प्लान्स थोड़े और हायर लेवल के हैं। इस दुनिया को समझना है, सॉरी, आध्यात्मिक दुनिया को समझना है। तो जब मैं बात करता हूँ अब्यूज़िव वर्ड्स, या गाली ना निकालना, या गलत ना बोलना, प्रेम से बात करना, किसी का मोरल डाउन नहीं करना, किसी को डिमोटिवेट मत करना, इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, जब भी तुम कुछ गलत बोलते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तुम, जो थोड़े टाइम के लिए जो इन्जॉयमेंट हमारे मन में आती है ना बोल के किसी को गलत, वो एक अप फेज़ होता है, एक पॉजिटिव फेज़ होता है, और उसके बाद वो एक लो फेज़ भी आएगा कि हमने किसी को मजाक बनाया, अब हम खुश हो गए, ठीक है। आप तो खुश हो गए, लेकिन क्या सामने वाला जो पर्सन है, आपने के कुछ कर्म ने उसको इम्पेक्ट कर दिया वहाँ पे, समझे। वो बंदा दुखी हो गया, और वो आपको बैड वाइब्स, वो आपको नहीं बोल सकता कोई चीज़, तो उसने कोड़ दिया आपको। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार किसी की बद्दुआ मत लेना, है ना। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कोई मजाक की बातें नहीं है जिन्हें इतना मजाक बना दिया गया है। देखो, ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन अलग है। यहाँ पे जब कोई एक दूसरे को गाली देता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इमोशंस के संग खेल रहा है। सामने वाला पर्सन ये जान रहा है कि हाँ, ये भी मजाक कर रहा है और मेरा दोस्त भी मजाक कर रहा है, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी मजाक कर रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे कोई इम्पेक्ट नहीं होता कर्मों का, क्योंकि तुम किसी का भाव नहीं दुखा रहे हो। देखो, शब्द एक अलग होते हैं। शब्द का मतलब समझना, अगर मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा हूँ, मैं उसको गाली दे रहा हूँ, तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर मैं ही किसी और को गाली दे रहा हूँ, या किसी और के बारे में सोच रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ, और उसको वो बातें हर्ट कर जाएंगी, और एक बार अगर उसको हर्ट कर गई ना, तो बद्दुआएं के रूप में हो जाती हैं। और जिसको यकीन नहीं होता है भाई, वो ज़िंदगियाँ देख लो जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, उनकी लाइफ को देख लेना, क्लोजली डीप कर लेना। अब मैं जब कुछ ऐसा बोलता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में अपने देखा है यार ये सारी चीज़ें, और एक से नहीं कईयों के संग देखी हैं, तो समझ में आता है। देखो, हर सोल की जर्नी अलग होती है भाई। कोई कोई स्टार्टिंग में गाली देगा, और अब्यूज़िव वर्ड्स क्यों नहीं बोलने चाहिए, इस पर मैं बता दूँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये समझ में आ गया कि क्यों नहीं बोलने चाहिए किसी को भी, कि किसी को बुरी लग सकती है बात, फिर वो जो एक हाई आएगा उसका लो भी जाएगा, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट हो गया कि यार सिर्फ उसकी बद्दुआ लेना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये पड़ता है कि तुम्हारा जो मन मचल रहा है ना, तुमने उसको एक एनर्जी दे दी है,
हमारे अंदर एनर्जी है, अगर हम उसे एनर्जी को मेडिटेशन में लगाएंगे या दुनिया को समझने में लगाएंगे तो हम वहाँ पे स्मार्ट बन जाएंगे। समझे? हम किसी के माइंड को समझ सकते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है। साइकोलॉजी के जो गुरुज हैं, साइकोलॉजी जिन्होंने इजाद करी है, ब्रेन को समझना, विचारों को समझना, तो उन्होंने अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाई थी। ठीक है, साइंटिस्ट जो बने उन्होंने अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाई थी। देखो, सेक्सुअल एनर्जी भी एक एनर्जी ही है, बॉडी में हमारे एनर्जी ही है। समझे? दिक्कत पता है कहाँ पे आती है कि जब हम हर चीज़ नो फैप में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे छोड़ देते हैं कि यार मैं ये करूँगा सही हो जाएगा। नो फैपर्स प्रॉब्लम में क्यों रहते हैं? कभी तुमने देखा है बड़े बड़े नो फैप चैनल्स जो बातें करते हैं कुछ टाइम बाद डाउन हो जाते हैं? तो मैं रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न पैसा। पैसा लालच है, ग्रीड पैदा कर देता है, लोग अपने कोर सेल करते हैं, ये भूख कभी नहीं मरती। ठीक है, उनका डाउनफॉल चालू हो गया। पहले पहले पहला स्टेट बता रहा हूँ, सबके संग ये केस वैलिड नहीं करता है, मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि देखो हर किसी की जर्नी एक अलग होती है भाई। क्योंकि जब मैं बात करूँ अगर किसी स्पेसिफिक को लेके, तो मैं तुम्हें ये चीज़ अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूँ कि यार आपके लाइफ के संग क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर किसी की नीड है, किसी को फैमिली चलाना है, तो उसे करना पड़ेगा ना, वो उधर गलत तो नहीं कर रहा है। अगर कोई किसी को पैसा दे रहा है वीडियोस बनवाने के लिए तो वो चार्ज भी करेगा भाई। जिसको मतलब जैसे इस्कॉन में ही देख लो ना, भगवत गीता की जो प्रिंटिंग कॉस्ट तो लेते ही लेते हैं। ठीक है, तो गलत वहाँ पे नहीं है जहाँ पे आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, लिमिटेड अमाउंट भी नहीं, उतना ले रहे हो जितना उधर उसमें लगा हुआ है, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी से प्रॉफिट कमाने वाले एकदम डाउन में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ एकदम डाउन चली जाती है। इसीलिए तुम देखते हो ये बाबा एक्सपोज हो गया, कभी देखते होगे कि वो आशाराम बापू एक्सपोज हो गए। फिर आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक चल रहे हैं इंस्टाग्राम रील पे, तो उनको अगर तुम स्पिरिचुअल बोलो तो भाई तुम बेवकूफ़ हो, सही बताऊँ तो। रिलीजियस पर्सन को स्पिरिचुअल पर्सन की कैटेगरी में ले आना एकदम गलत है। रिलीजियस पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक स्पिरिचुअल पर्सन रिलीजियस ही पर्सन हो। समझे? वाइसी वर्सा। तो डिफरेंस होता है भाई, समझने की कोशिश करो। जो इंसान तुम्हें अच्छे से समझा सकता है ना कोई चीज़, तो वो उसने फील किया होता है। शब्द तो कोई भी कॉपी कर सकता है। ठीक है, जो भाव होता है शब्दों के संग, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बातें आप पे इम्पेक्ट करती हैं, तो वो क्यों इम्पेक्ट करती हैं? ऐसा नहीं वो करती हैं कि मैं कहीं से सुन के बोल रहा हूँ, नहीं। हाँ, इंस्पिरेशन कई कई जगह से लेते हैं, लेकिन जो मैंने फ़ील किया होता है ना लाइफ में, जब वो बताता हूँ ना, तो वो एक फ़ील के साथ आता है। हर एक शब्दों में एक भाव अटैच होता है, तो वो उस भाव से आप अटैच नहीं, आप कनेक्ट कर पाते हो, तब वो जो बॉन्डिंग है वो हमारी आपकी बनती है। तो स्पिरिचुअल जो नोफैप चैनल्स हैं, पहला तो ये पैसा बता दिया, ग्रीड खा जाती है। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर उसने कोई चैनल बनाया है तो ग्रीड के पर्पज से बनाओ, नहीं भाई। एक एनर्जी होती है हमारे पास, एनर्जी मतलब एक जब एक कोई भी साधक, साधक का मतलब हर एक इंसान की बात कर रहा हूँ, हर कोई यहाँ पे एक जर्नी पे है। तो अगर वो कोई भी पर्सन अपनी जो एनर्जी है उसको हाई पहुँचाता है, तो जनता उससे अट्रैक्ट होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसकी जो आर्ट स्किल है वो बेटर हो जाती है, जो साइंस स्किल है, अगर पढ़ाई में अपनी एनर्जी लगाएगा तो वहाँ बेटर हो जाएगा। तो इसमें पता है क्या होता है भाई, जब आप ज़्यादा मतलब अभी प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो थी कि जब आप ज़्यादा अच्छे साधक जो बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, या धीरे धीरे उनके पास शक्तियाँ आना चालू होती हैं। शक्तियों कोई नेक्स्ट लेवल शक्तियाँ मत लेना, शक्तियाँ मतलब कि जो हमारी एनर्जी है वो अपलिफ्ट होती है, तो बातों में फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे लुक्स में फ़र्क पड़ता है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं भाई। लोग अट्रैक्ट होंगे, तुम्हारे चेले चपाटे बनेंगे, चेले चपाटों में रह जाओगे तो ज़िंदगी भर उनसे फ़ायदा उठाओगे, मतलब उनसे अपनी सेवा करवाओगे। और
बदले में, सेवा के बदले कुछ तो देना पड़ेगा भाई। तुम अपना टाइम दोगे, तुम और प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो और हर किसी सोल की जर्नी अलग होती है। चीले चपाटे बनाना भी गलत नहीं होता, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कौन से पर्सन की जर्नी कहाँ पे। जैसे मैं उतना स्पिरिचुअल एनलाइटेड नहीं हूँ, तो मेरे को ये सब अभी ठीक नहीं लगता है कि मेरे को हर क्वेश्चन का पता हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो लाइफ के एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे बात करता हूँ, और उनके बेसिस पे बात करके मेरे को ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ, अभी भी एक लंबा पाथ है जहाँ पे मुझे जाना है। इस वजह से मैंने अभी ग्रुप की लिंक थोड़ी देर के लिए हटा दी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब मैं ग्रुप में रहता हूँ तो वहाँ पे लोगों को देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। कुछ बच्चे होंगे जो लो स्ट्रीक में हैं, वो गाली गलौज करेंगे या अब्यूज़िव वर्ड बोलेंगे, या जो एंगर इशू होता है ना वो उनका ट्रिगर होगा तो कुछ बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने में जो मेरा टाइम है भाई वो बर्बाद हो रहा है कि नहीं। मैं मेरे प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अगर तुमको एनर्जी दे रहा हूँ ना, तो तुमसे भी कुछ एनर्जी मुझ में आ रही है, ध्यान रखना। ये एक्सचेंज हो रहा है हर समय, ठीक है। और ये एक्सचेंज सही है, क्योंकि देखो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ इम्पेक्ट पड़ जाए बहुत बड़ी बात है। और वो जब मैं ये सोच लूँगा कि ये मेरी वजह से है, तब वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में वो कोई एनर्जी होती है जो हमसे काम करवाती है। एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि कोई आत्मा है या कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई ईश्वर की शक्ति है, वो यूनिवर्स है जो ये काम करवाता है, ठीक है। जो जिसे हम कहते हैं ना, कह लो कि अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट, ये वो चीज़ है, समझे। तो मैं इस पे बोलना इसलिए नहीं चाहता हूँ ब्रदर कि पहली चीज़ तो मैं उतना क्लियर नहीं हूँ इन सब बातों पे। दूसरा ये है कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन तुम्हारा वो सोल का पाथ नहीं है, तो समझ नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल कर देता हूँ मैं इस चीज़ को। अब्यूज़िव वर्ड क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि जो तुम्हारी अंदर की जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है भाई। इसीलिए कोशिश यही करो कि अच्छे से अच्छे वर्ड बोलो। कभी कोई गलत वर्ड निकल भी जाए तो उसमें बिल्कुल भी मतलब कभी परेशान नहीं होना। बस कोशिश ये करनी है कि गलत वर्ड नहीं बोलने, लेकिन निकल जाए तो परेशान मत होना। क्योंकि देखो, कभी कभी ऐसी हम सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे गाली देना ही सही है। जैसे कोई कमांडर है आर्मी का, अगर वो गाली नहीं देगा, जो अपने से नीचे लोग हैं बात नहीं सुनेंगे, आलस में पड़े रहेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, जैसे जिम में है, वहाँ थोड़ा ज़रूरी है, वहाँ प्यार से बात नहीं कर सकते हो ना। तो थोड़ा एग्रेसिव वर्ड बोलने पड़ते हैं। देखो, हर एक जगह पे कैसे वर्ड्स हमें बोलने हैं, ये डिपेंड करता है कि वो प्लेस कौन सी है, किस पर्सन से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, एब्यूजिव वर्ड मत बोलो, ठीक है। कभी किसी की भावनाओं को हर्ट मत करो अपने मजाक से, ये सबसे गलत चीज़ है, ध्यान रखना। और सिर्फ यही नहीं बोलूँगा, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि ये गलत हो रही हैं, बट एट द एंड रिजल्ट हम यही देखने को मिलता है कि उन चीज़ों से भी हमने कुछ सीखा, समझे। वो हमारे भले के लिए हुई, हमें आगे दुनिया दिखाने के लिए हुई। महाभारत हुई थी, कितने लोग मारे गए, एंड रिजल्ट क्या निकला, गीता ज्ञान। कितना महान ज्ञान है, और वही महान ज्ञान आज सबके पास है, समझ रहे हो। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा, क्यों? ज़िंदगी का अनुभव नहीं बन पा रहा है उस पर। अनुभव कैसे बनेंगे? सेक्रीफाइस करके बनेंगे। वो एक कहावत है, एक्चुअली किसी ने बोला था कि अगर तुम्हारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा आएगी ना, तो स्पिरिचुअलिटी गरीबी लाएगी। सही बात है भाई, लेकिन तुम्हारी औकात होनी चाहिए उसको सेक्रीफाइस करने की, समझे। उतने लेवल पे होनी चाहिए कि हाँ, अब मुझे ये जानना है, वो सिद्ध है तो सिद्ध है। तुम्हें क्या लगता है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, क्या ये सब अमीर हो गए थे? नहीं मेरे भाई, ध्यान से देखना। जिन्होंने अपना इम्पेक्ट दिया है ना इस वर्ल्ड पे, उन्होंने अपनी एनर्जी लगाई है उस चीज़ पे, तब जाके कुछ ग्रेट हासिल हुआ है। और ध्यान रखना, जो आदमी गलत नहीं करता ना, उसकी ज़िंदगी हमेशा सुकून से चलती है। ये भी ध्यान रखना हो कि मैं मेरे लाइफ से नोटिस कर रहा हूँ, गरीबी, देखो,
हम किस तरीके से गरीबी को डिनोट करेंगे यार? गरीबी को तुम अगर पैसे से देख रहे हो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो तुम। क्योंकि ये तुम इस पर्पज़ से देख रहे हो कि मेरे को दुनिया को दिखाना है। दुनिया को दिखाना ये पर्पज़ अलग होता है। खुद को महसूस करना ये एक अलग चीज़ है। दुनिया को दिखाओगे ना, तो अगर तुम्हारे पास भाई स्कॉर्पियो भी है ना, तो लगेगा हटाओ फॉर्च्यूनर ले लूँ, फॉर्च्यूनर भी है ना, हटाओ कोई स्पोर्ट्स कार ले लेता हूँ, लैम्बोर्गिनी ले लेता हूँ, लैम्बोर्गिनी भी हो जाएगी ना, हटाओ जी वैगन ले लेता हूँ, जी वैगन भी हो जाएगी ना, हटाओ प्राइवेट जेट ले लूँगा, प्राइवेट जेट हो जाएगा ना, हटाओ एक यॉट खरीदूंगा, यॉट खरीद लोगे उसके बाद मिस्टर बीस्ट के तरीके हटाओ मैं खुद का आइलैंड खरीदूंगा, आइलैंड खरीदने के बाद हटाओ मैं वो अपने दोस्त को दान कर दूंगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद अर्थ छोड़ो, मेरे को मार्स पे ज़मीन लेनी है। चल रहा है भाई। कहाँ तक भागोगे मेरे भाई? देखो बेसिक नीड होती है, बेसिक नीड सबको पूरी करनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ हर सोल का पाथ अलग है, हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें अपनी एनर्जी पे फोकस रखना चाहिए, खुद को देखना चाहिए हम कैसे बेटर करें। हाँ तुम्हारे अंदर कोई इमोशन आ रहे हैं तो उस इमोशन को बाहर मत निकालो, उस इमोशन पे मेडिटेट करके देखो कि अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है, चलो मैं आज गुस्सा पे मेडिटेट करता हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आया, किस वजह से आया, अच्छा ये इसका रीज़न था, वो सामने वाला पर्सन मेरे को कुछ गलत बोल गया, अच्छा वो सामने वाला पर्सन गलत बोला तो मेरे को गुस्सा इस वजह से आया कि वहाँ पे मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो मेरी ईगो है वो वहाँ पे हर्ट हुई है। ओ माय गॉड, फिर उसके बाद तुम सोचोगे सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी ईगो पे हर्ट हुई है, चलो इसको और डीप से सोचते हैं, तो तुम इसके और अंदर जाओगे कि यार ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने खुद बनाई है या मेरे को खुद मिली है। जाते जाते जो एंड रिजल्ट आएगा ना, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मेडिटेशन करने पे तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि हर चीज़ को बता देना इज़ नॉट करेक्ट माई ब्रदर, हर चीज़ को समझना चाहिए माइंड से। माइंड को जब मेडिटेशन में जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होती हैं। इट्स नॉट अबाउट कोई मैजिकल पावर मिल जाएगी, इट्स अबाउट कि तुम्हारा जो फोकस है लाइफ को लेके, वो तुम्हारा मतलब जब तुम्हें खुद के आंसर मिलेंगे ना कि यार मेरा ये सवाल है इसका आंसर मेडिटेट करके मिल गया, तो तब वो जो खुशी महसूस होती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होती है भाई। वो महसूस करने का मतलब है आत्मदीपो भवा। ये जो वर्ड बोलते रहते हो ना आत्मदीपो भवा, ये वर्ड को समझने का कोशिश करो। गौतम बुद्ध जब थे ना, क्या क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया था याद है? आत्मदीपो भवा की जो फिलॉसफी है इतनी इजीली नहीं आई थी। आत्मदीपो भवा का मतलब उनको वो जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ना पड़ा। तुम्हारी औकात नहीं है छोड़ पाओ, फैमिली है प्यार करते हो नहीं, कुछ नहीं कर सकते भाई, समझे? पहली चीज़ ये। फिर उसके बाद वो उनके टाइम का था, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि उनका जो एक टाइम पीरियड था वो एक अलग था। आज का टाइम पीरियड अलग है, आज तुम छोड़ के भी जाओगे तो कहाँ जाओगे? हर जगह यही सिटीज़ हैं, हर जगह यही चीज़ है। पहले के टाइम पे गुरु भी थे, आज के टाइम पे रियल गुरु भी नहीं मिलेंगे, भटकते रह जाओगे इस ज़माने में। आत्मदीपो भवा की अगर फिलॉसफी अभी तुम्हें फॉलो करनी है ना, ओशो को समझो। ओशो ने जो बोला था कि घर पे ही रह के सन्यास ही हम बन सकते हैं, बट वो भी हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं करता है। इसीलिए तो बोलना करेक्ट नहीं होता है कि आप इसी पाथ पे जाओ यही आपके लिए सही है, ये वो पाथ कभी नहीं हो सकता भाई। हर सोल की एक जर्नी अलग होती है। हाँ, वही पाथ मैं बोलूँगा भाई तेरे लिए सही है, ठीक है, और क्या पता उसके लिए कोई और पाथ हो। मैं सिर्फ मेरा बात देख सकता हूँ, मेरा रास्ता कहाँ पे। आत्मदीपो भवा, खुद को जानो मेडिटेट करके, विपासना करके। विपासना के कोई छोटी मोटी टेक्निक है, कभी करके देखो। जैसे तुम्हें पढ़ने में मज़ा आता है ना, मेरे को याद है जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे 86% आए थे। ये हम लोग के टाइम पे CGPA चलता था, CGPA में, CBSE बोर्ड में, तो 10 का CGPA होता था, तो 10/9 मेरे मैथ्स में थे, 10/9 मेरे साइंस में थे। हिस्ट्री मेरी उतनी बेटर नहीं थी। तो बस ऐसे ही था, 8.6 CGPA मैंने टोटल स्कोर किया था उस टाइम पे। तो उसका भी एक मज़ा होता है भाई, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगती है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लगती है। तो वो जो एक माइंड थोड़े टाइम के लिए हमें डिस्टर्ब नहीं करता है ना कि यार ये करना है वो करना है, वो एक अलग मज़ा होता है। तब के टाइम पे आज के टाइम पे क्या अंतर नहीं है क्या? बहुत अंतर है मेरे भाई।
तब के टाइम पे, मेरे टाइम पे तो फ़ोन स्टार्टिंग हुआ था। टच स्क्रीन तो मेरे हिसाब से था नहीं, वो 2G के टाइम 2G फ़ोन चलाता था मैं, और उसमें एग्ज़ाम फेयर की वीडियोस देखा करता था। एग्ज़ाम फेयर एक चैनल है, इंग्लिश में वीडियोस बनाता है, सीबीएसई बोर्ड की। तो वो तब मतलब 2G वाले फ़ोन में इतना बढ़िया था कि मेरे को ऐसा लगता था कि चलो टीचर वीचर छोड़ो, अब खुद की पढ़ाई खुद ही हो जाएगी, क्योंकि टीचर से बेटर मुझे वो मिल गया था, क्या कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म मिल गया था जहाँ से मैं बेटर तरीके से सीख सकता था एनिमेशन की मदद से। लेकिन भाई कितना भी पढ़ लो, कितना भी समझ लो, कितने भी बेस्ट बन जाओ, जो तुम्हारा पाथ है ना, उससे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कोई कितना भी तुम्हें पढ़ा ले, कोई कितना भी समझा ले, जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है ना, डेस्टिनी मैं इधर बोलूँगा नहीं, क्योंकि डेस्टिनी वर्ड जब मैं बोलता हूँ तो तुम लोग अभी समझ नहीं पाते उस चीज़ को। डेस्टिनी का मतलब ये नहीं होता कि बैठे 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 रहोगे और सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। भाग्य का मतलब होता है कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ भावनाएं आएंगी, जिन पे ना चाहते हुए भी तुम काम करोगे, और चाहते हुए भी काम करोगे। सिर्फ ना चाहना ही वर्ड नहीं है, बहुत मुश्किल होती है पता है इन सबको बोलने में, कि यार क्या बोलें क्या नहीं। तो जो शांति का अनुभव होता है ना, वो ज़्यादा बेटर होता है, ना बोलो वो ज़्यादा बेटर है। तो भाव आएंगे, उस पर वर्क तो करोगे, प्यार से करोगे, मज़े से भी कर सकते हो, नहीं मज़े से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कैसा तुम्हारा पाथ है। तो वहाँ पे जब वर्क करोगे समझ में आएंगी चीज़ें, पढ़ाई अच्छे से करोगे, एनवायरनमेंट वैसा मिलेगा, तो वो अपने आप चीज़ें चलती हैं भाई। मैं अगर कल को ये सोच लूँ ना कि यार वो जो मैंने चैनल इतना बड़ा क्रिएट कर दिया, मेरी दम पे क्रिएट कर दिया, मूर्खता है भाई ये। रियलिटी बताऊँ, मैं जब लॉकडाउन लगा था तो मैं जितना मेडिटेट कर पाता था ना, उतना मेडिटेट मैं आज नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जो मेडिटेशन मेरी वहाँ पे थी और जो मेडिटेशन यहाँ पे है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। समझ रहे हो? मतलब हर समय हम इवॉल्व होते हैं, हर समय हर एक सोल इवॉल्व होती रहती है। इवॉल्व का मतलब जैसे बॉडी बढ़ती रहती है ना, वैसे ही मतलब हम नया नया सीखते रहते हैं हर समय हर वक्त। तो इट्स वेरी हार्ड, यू नो, किसी चीज़ को बता देना और फिर हमें अगले दिन सोचना कि यार मैंने सही बताया कि नहीं। क्योंकि अगले दिन वो सच्चाई हो सकता है किसी के लिए सच्चाई रहे, हो सकता है किसी के लिए सच्चाई ना रहे, क्योंकि हर समय हम इवॉल्व करते हैं भाई। हर समय जैसे वक्त बदलता है ना, सोचो अगर हम किसी एक कॉन्सेप्ट को लेके इस दुनिया में जीने की कोशिश करते रहें, तो ये दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। हर समय कुछ बदल रहा है तभी तो जीने का मज़ा आ रहा है, तभी तो माया में फंसे रहने का मज़ा है। ऐसे थोड़ी ना कोई माया में रहता है। मैट्रिक्स में जो मूवी आई थी मैट्रिक्स, उसमें जो नियो था, एक प्रोग्राम बनाया गया था, एक लेडी बनाई गई थी, तो उसको जब दिखाया गया कि कितनी ब्यूटीफुल है वो फूड, जो है कितना टेस्ट है, तुम्हें क्या लगता है वो बुद्ध काल से, बौद्ध काल से और आज तक क्या फूड वही अनाज है, वही फल है? लोग बोर नहीं हो रहे क्या? आत्माएं बोर नहीं हो रही क्या? अगर कोई सोल है, जो कि अभी तो हम ह्यूमन बॉडी को ही जानते हैं, तो अगर सोल है तो क्या वो बोर नहीं होती है? रीज़न पता है क्या होता है? वो फल वही है, बट उसका जो मिक्सचर है, जिस तरीके से मिक्स हो रही है वो अलग है। मैं जो हूँ ना, मेरी जो टीचिंग्स हैं वो बेटर उनके लिए रहेंगी आने वाले आज के मतलब 10 साल 20 साल 50 साल बाद शायद ये टीचिंग्स काम ही ना करें। क्योंकि मैस्टरबेशन जिस तरीके का अभी, जब मैंने छोड़ा था ये सारी चीज़ें, तो जिस टाइप का था ना वो टाइप अलग था। मैं देखता हूँ 15-15 साल के लड़के स्ट्रीक बना रहे हैं। हमारे टाइम में नॉलेज नहीं थी, नॉलेज बढ़ी है। अगर ये पॉर्न इंडस्ट्री बढ़ी है तो उस टाइप से नॉलेज भी बढ़ी है, और उसी वजह से लोग और ज़्यादा इवॉल्व कर पा रहे हैं।
ठीक है। जिस तरीके से बुराई यहाँ इस दुनिया में बढ़ती है उसी तरीके से अच्छाई भी बढ़ती है, तो एक बैलेंस बन के चलता है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मेरे साथ के लोग हैं वो ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब मैं 13 साल का था तो मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था ब्रो। तब वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, ठीक है। बट अभी जो बच्चा 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल का है, उसके हाथ में फ़ोन है ब्रदर। उसकी मैच्योरिटी की एज नहीं है, ये उससे पहले वो सब ये सब कर रहा है। तो एक डिफरेंस है, एक यू नो एक डिफरेंस है एज ग्रुप का। हम्म, तो हम लोग के टाइम पे किसी को गाली देने का मतलब पता है क्या था? कि लड़ाई हो जाना, अब मारपीट होगी, चार लड़के इसकी तरफ से आएंगे, चार लड़के मेरी तरफ से आएंगे, चैटिंग पे बात नहीं होगी, डायरेक्ट मारपीट होगी हम लोग के टाइम पे। तो क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन में अंतर है ब्रदर। आपकी जनरेशन में अभी आप देखो इंस्टाग्राम पे, जब अभी ये राहुल सिसोदिया और क्या नाम है उसका, रजत के बीच में फाइट हुई थी, तो जितने ये लोग पागल नहीं थे उससे ज़्यादा पागल तो जनता थी कि अब मेरे को मार मतलब मार देखनी है, अब ये करना है वो करना है। ये जो यूथ है ना ब्रदर, इसमें ही काफ़ी पावरफुल लोग भी होंगे जो कल को मेरी जगह बैठेंगे या मुझसे भी बेटर बनेंगे, बेटर ही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे टाइम इवॉल्व होता है वैसे लोग भी इवॉल्व होते हैं, ठीक है। हर इंसान जैसे हमारे जो एंसेस्टर थे उनसे हम बेटर ही हैं, तो सही बात है, आने वाले जो बच्चे होंगे ना वो बेटर ही होंगे। लेकिन जिस तरीके से वो बेटर बनेंगे उसी तरफ से उनकी बुराई भी बनेगी, साथ साथ जाएगी। तो ट्रुथ यही है जो मैं वीडियो में एक्चुअली बोलना है, बस यही चाहता था कि देखो अब्यूजिव जो लैंग्वेज है ना, इस पे मेरे भाई कंट्रोल करो। क्योंकि अगर कोई किसी की इंटेंशन हर्ट होती है तो ब्रो इट्स नॉट गुड। और ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, कोशिश यही करता हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ पर बड़ी बन जाती है भाई। थोड़े टाइम बाद मैं वीडियोस भी लाना भी थोड़ा बंद कर दूँगा, बिकॉज मुझे थोड़ा फ्री टाइम चाहिए। आई वांट फ्री टाइम जहाँ मैं खुद को और ज़्यादा यू नो समझूँ और खुद को। बट आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये जो एक लूप होता है ना एडिक्शन का मेरे भाई, इससे तुम्हें बस अच्छे कर्म बचा पाएंगे, खुद की मेहनत बचा पाएगी। ये जो वर्ड्स है ना ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई। अच्छे कर्म, खुद की मेहनत और साधु संत का साथ, सत्संग, ये कुछ अंतर नहीं है इनमें। ये सब एक ही डायरेक्शन पे फ्लो होते हैं, एक ही डायरेक्शन पे जाएंगे, पॉजिटिविटी की। तो पॉजिटिव लाइफ होगी तो स्पिरिचुअल हाई हो पाओगे। मटेरियलिस्टिक लाइफ, मटेरियलिस्टिक हाई भी तभी आती है, ध्यान रखना। स्पिरिचुअल हाई जब बंदा होता है ना, जब एनर्जी होती है, एनर्जी को संभालना सीखता है, तभी वो मटेरियलिस्टिक हाई भी बन पाता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लगाता है वहाँ पे। तुम अगर चाहो ना भाई पढ़ना, सबसे बेटर अपने स्कूल लाइफ में पढ़ना, तो अपनी एनर्जी सिर्फ नोफैप, तो चलो एक तरह का वो है, टंकी में पानी भर रहा है, लेकिन पानी का इस्तेमाल कहाँ करना है तुम्हारे ऊपर। टंकी का जितना पानी है सब के सब तुमने डाल दो खेत पे, देखो कितनी बढ़िया फसल उगेगी, है ना। अब तुम उसको बचा के रखोगे, खेतों में नहीं छोड़ोगे तो फिर बेकार हो जाओगे ना। मतलब पानी का मतलब ये है कि खेत तो बंजर ही रह जाएंगे। खेत का मतलब मैं पढ़ाई के ऊपर बता रहा हूँ, पानी का मतलब तुम्हारे नॉलेज के ऊपर, सॉरी एनर्जी के ऊपर। तो अपनी जो एनर्जी है उसको पढ़ाई पे लगाओगे तो देखो उसका रिजल्ट कितना बेटर आएगा। स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो मेरे को कुछ बोलना नहीं है कि भाई वो पाथ मैक्सिमम लोगों का नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे समझने के लिए ना
ये भगवान ही समझाता है यार। बाय बाय ब्रदर, लव यू ऑल, टेक केयर। और